हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ब्रह्मांड या फिर यूनिवर्स इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार कई सारे प्रश्न आ चुके हैं और बार बार पूछे भी जा चुके हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये आपकी एमपीटेट वर्ग 2 साइंस का जिनका सब्जेक्ट है वो उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ब्रह्मांड से टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप प्लीज़, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं क्लास में। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों या समूहों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं मंदाकिनी, निहारिका या रेड स्फिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बड़े बड़े तारों या उनका समूह होता है, बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? ये कहलाती है मंदाकिनी। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साम्यावस्था या स्थिर अवस्था सिद्धांत किसने दिया था? अलेन गुथ ने, एलन संडेजा ने, एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने या फिर थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी ने। तो जो साम्यावस्था का स्थिर अवस्था का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये देने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी। इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है गाइस कि महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था किसने? ऑप्शन है अलेन गुथ, एलन संडेजा, एफ जॉर्ज लेमेंटियर या फिर थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी। तो इसको प्रतिपादित किया था एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण अणु है या परमाणु है या हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल को ब्रह्मांड का मौलिक कण कहा गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास कितना होगा? इसमें दिया गया है प्रकाश वर्ष में 100 प्रकाश वर्ष या फिर 10,000 प्रकाश वर्ष या फिर इसमें दिया गया है कि 10 लाख प्रकाश वर्ष या फिर इसमें जो भी दिया गया है तो इसमें 10 की पावर 8 जो है, इसमें 8 जीरो दिए गए हैं। ठीक है, तो 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पावर में लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 4 या 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 में। ठीक है, तो देखिए ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो 11.7 बिलियन वर्ष, 13.7 बिलियन वर्ष या 15.7 बिलियन वर्ष या फिर 17.7 बिलियन वर्ष। तो ब्रह्मांड की आयु गाइस 13.7 बिलियन वर्ष बताई गई है। ठीक है, इतना 13.7 बिलियन। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या एल्यूमिनियम। तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ होता है हाइड्रोजन। ठीक है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन और सेकंड नंबर पे हीलियम गैस पाई जाती है ब्रह्मांड में। अगला प्रश्न क्या है कि 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली सबसे प्राचीन कुंडलित आकाशगंगा का क्या नाम है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके नाम हमारे देख लीजिए, A1689 B01। तो बाकी सारे एक जैसे हैं, B010, B020, B और B क्या बोलते B20, B10 या B11। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर क्या कहलाएगा कि जो A1689 B11 हमारी जो 11 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में जो प्राचीन आकाशगंगा थी उसका ये नाम था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इसी से रिलेटेड है
कि 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाली A1689 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था? तो इसका आकार क्या था? ऑप्शन पिछोक डिस्क के आकार का, कुंडलीकार या पतली डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। तो ये था हमारा, इसका आकार कैसा था? कुंडलीकार, कुंडली के समान। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है कितना समय लगता है? 10 करोड़ वर्ष, 5 करोड़ वर्ष, या 20 करोड़ वर्ष, या 25 करोड़ वर्ष। तो जो हमारी आकाशगंगा है उसको अपनी ही केंद्र की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अगला प्रश्न क्या कहता है गाइस? उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा पूछा गया है इसमें कि जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ऑप्शन है एंड्रोमेडा, अर्सा मेजर, उर्सा माइनर, या दुग्ध मेखला। तो देखिए हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। अगला प्रश्न क्या है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? आकाशगंगा मंदाकिनी जो थी वो सबसे पहले देखी थी किसने? ऑप्शन है गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, या मार्कोनी ने, या न्यूटन ने। तो सबसे पहले आकाशगंगा देखने वाले थे जो वो थे गैलीलियो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किसमें? विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, तो ये किस रूप में वर्गीकृत की गई है? सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति है, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, स्पाइरल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी आकाशगंगा स्पाइरल आकृति की है। ठीक है, अगला प्रश्न है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? गुच्छा, वायुमंडल, मंदाकिनी, आकाशगंगा, या फिर सौर परिवार। तो देखिए घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों और धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मंदाकिनी या आकाशगंगा। ठीक है, इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर बनती है हमारी आकाशगंगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र, आकाशगंगा, या एंड्रोमेडा, या सौरमंडल। तो देखिए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नक्षत्र। अगला प्रश्न कहता है कि खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो उसे क्या नाम दिया गया है? ब्लैक होल, या फिर ओजोन होल, या एस्टेरॉयड बेल्ट, या फिर वाइट होल। तो देखिए जो इसको नाम दिया गया है वो वाइट होल इसका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हेल-बॉप किसका नाम है? हेल-बॉप किसका नाम है ये बताना है कि इसमें ऑप्शन है कार्टून चित्र को, पुच्छल तारा, या अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, या एक खिलौना है। तो हेल-बॉप जो है वो पुच्छल तारा का नाम है। ठीक है, हेल-बॉप पुच्छल तारा का नाम है। अगला प्रश्न है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो तारामंडलों की संख्या 88 है, 87, या 89, या 90। तो इसमें जो एमपी वालों ने जो सही आंसर माना है, जिसमें एग्ज़ाम में जी आया था प्रश्न, तो उसने माना है कितना? 88 माना है, लेकिन कहीं कहीं बुक्स में देखने को 89 भी मिल जाता है, तो आप इसमें 89 ही लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है? किस तारामंडल को संकेत करते हैं? ऑप्शन क्या है? मृग, सप्तऋषि, या वृश्चिक, या फिर वृष। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारामंडल कौन सा हो जाएगा? वो कहलाता है हमारा सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के ब्रह्मांड से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये कई बार कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आज ही इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं और भी MCQs लेकर आऊँगी, इसके पार्ट्स। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।